देखो, हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए तो हम किसी की मदद कैसे कर सकते हैं। राजवीर, ऐसा नहीं करना है। मदद के चक्कर में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। जब तक आपके पास दिव्य दृष्टि ना हो, एक योग्य गुरु ना हो, आपके इष्ट देवता की आप पर परमिशन ना हो, तब तक किसी की मदद तंत्र मंत्र से नहीं करनी है। आप उसे किसी योग्य गुरु का रास्ता दे दीजिए, किसी दरबार या धाम में भेज दीजिए, लेकिन खुद मेरा भाई कभी किसी की तंत्र मंत्र में मदद मत कीजिए, क्योंकि किसी को ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी क्रिया को ठिकाने लगाना बहुत बड़ी बात है। जैसे किसी पे कोई पितर है, प्रेत है, अब आपने वहां से तो निकाल दिया, लेकिन अब वो क्या होगा। सभी भक्तजन 2 मिनट इस छोटी सी बात को समझिए। उत्तर प्रदेश की घटना है। एक तांत्रिक लोगों का इलाज करता था। एक बार वो किसी के घर में इलाज करके वापस आया और घर आके उसके घर में थोड़े दिनों बाद कलेश होने लग गया, तरह तरह की परेशानी होने लग गई। उस तांत्रिक का स्कूटर, उस समय स्कूटर का ज़माना होता था, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी, तो उसका एक्सीडेंट भी हो गया स्कूटर से और उसके टांग में चोट भी लग गई। वो घर पे बैठ गया, बड़ी परेशानी घर में। ऐसा करते करते 6 महीने बीत गए। एक दिन दुखी होकर उन्होंने एक बाबा जी को बुलाया। वो बाबा जी ऋषि मुनि टाइप के थे, साधु संत महात्मा टाइप के थे। जब उन्होंने घर पे बुलाया तो महाराज घर पे आए, उन्होंने घर में बैठे तो बाबा जी बताते हैं कि मैंने उन सबको कहा कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, चलो सत्संग करते हैं। सभी ध्यान से सुनना, ये बात सुनने वाली है, सबको अपने जीवन में काम आएगी, बड़ी जरूरी बात है। तो जैसे हम बैठकर राम राम करते हैं तो बाबा जी बोलते, उनके वो तांत्रिक, उसकी पत्नी, उसके बच्चे आकर बैठ गए और सभी राम राम कर रहे हैं। और बोलता कि मैंने देखा, बाबा जी बोलते मैंने देखा कि एक छोटा सा लड़का आता है, 8-10 साल का, 12 साल का, और वो तांत्रिक के पास आकर बैठ जाता है, गोरे रंग का है और वो भी राम राम कर रहा है। बाबा जी बोलते मैंने पूछा कि तू कौन है। वो बोलता कि मैं किसी का बेटा हूँ, एक तांत्रिक ने मुझे प्रेत बना के किसी के घर में भेजा और ये तांत्रिक बन के वहाँ पे आया और इसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं लग रही। इस तांत्रिक के पास माता काली की शक्ति